नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। एमपी में बीजेपी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान या कोई और 7 दिग्गज सांसदों को उतारने का क्या मायने। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 150 पार। जाहिर है ये लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी हर संभव उपाय करेगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड में ये बहुत पहले ही तय हो गया था कि 2024 में आम चुनाव से पहले होने वाले सभी विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां उसी हिसाब से चल रही है। क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है? भाजपा ने दिए 7 संकेत। राहुल गांधी ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जीतने के दावे किए थे। इसके बाद भाजपा उम्मीदवार की दूसरी सूची है। दूसरी सूची के 39 उम्मीदवारों में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद हैं। इस लिस्ट के बाद इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं उनकी भविष्यवाणी तो सही नहीं होने जा रही है। हालांकि भाजपा ने लिस्ट में घोषित कद्दावर नेताओं को अपनी ताकत बताया है। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 7 सांसदों को उतारकर इसके 7 संकेत दिए हैं। आचार संहिता लगने से पहले सीएम ने की मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक। बोले हमारा अचीवमेंट कम नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर में है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रालय में मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारी अचीवमेंट कम नहीं है। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के आगामी विजन और मिशन पर समर्पण के साथ काम करना है। महाविजय सुनिश्चित, दिग्गजों को टिकट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ गई है। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाया जा रहा है कि इन अटकलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहली प्रतिक्रिया दी है। बड़े नेताओं को टिकट देने का शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह अद्भुत और अभूतपूर्व है। इसने बीजेपी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। एमपी चुनाव में अपनी पीएम मोदी ने एक दांव में बिखेर दी एमपी की कई गिल्लियां। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के अंदर खलबली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में इतनी महीन बॉलिंग की है कि जिसका मुकाबला एक ओवर में 4 विकेट लेने वाला सिराज भी नहीं कर सकता। उन्होंने दिन में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को 12वां खिलाड़ी बनाने का संकेत दिया तो शाम को जैसे विकेट कीपिंग छोड़ बैटिंग करने के लिए पर भेज दिया। और तो और उन्होंने टीम मैनेजर को भी खिलाड़ी बना दिया। मोदी की इस कारीगिरी से कांग्रेस तो सख्ते में आ रही गई है, लेकिन उनके अपने नेता भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वे जब तक पिच की लाइन देख रहे थे तब तक उनकी गिल्लियां बिखर गई। कई नई तहसीलें, पुलिस के लिए नया वेतनमान, पत्रकारों और विद्वानों पर बड़े ऐलान। एमपी कैबिनेट की फैसला। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने पत्रकारों, सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों के लिए बड़े ऐलान किए। पटवारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट की रीवा संभाग के मऊगंज जिले में देवतालाब की नई तहसील बनाने को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों के मासिक मानदेय में 37,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया। अब उन्हें आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश और नियमानुसार स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक कल। संबल योजना सहित जाने की अहम प्रस्ताव पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा। जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में कोटवार और अतिथि विद्वानों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। और ये जो निर्णय है, चुनाव से ठीक पहले आयोजित इस बैठक में जनता को लुभाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वहीं प्रदेश के कुछ नई तहसीलों का गठन भी किया गया। सीएम शिवराज सिंह सुबह 11 बजे मंत्रियों को अधिकारियों के साथ अहम बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राही मूलक योजना को लेकर चर्चा हुई। एमपी कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सीटों पर नाम तय। 5 अक्टूबर के बाद आ सकती है पहली सूची। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भले ही अपनी सूची आचार संहिता लगाने के पहले जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। भाजपा की दूसरी सूची का विरोध हुआ मुखर। टिकट काटने के बाद दावेदारों ने दिखाई बगावती तेवर। सोमवार को भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी की।
इसमें कई चौंकाने वाले नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की सूची लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सतना से सांसद गणेश सिंह को टिकट दिया गया है। गणेश सिंह का नाम सामने आते ही सतना में भाजपा में बगावत का बिगुल बज चुका है। गणेश सिंह का टिकट फाइनल होने के बाद भाजपा उम्मीदवारों की दौड़ में चल रहे एक नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जल्द ही लग सकती है आचार संहिता, शिवराज ने टीम मध्य प्रदेश को जताया आभार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट बढ़ने के साथ ही इस बात की संभावना बनने लगी है कि जल्द ही आचार संहिता लग सकती है। इस संभावना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीम मध्य प्रदेश के प्रति आभार जताकर और बढ़ा दिया कि उन्होंने मंत्रालय में तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उसके संकेत दिए हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ का तंज, बोले एक ही बात, फीट के नाम बड़े और दर्शन छोटे, बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। इससे पहले भाजपा ने अपने 78 प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 6 सांसदों का प्रत्याशी बनाया गया है। इसको लेकर मंगलवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दूसरी पर एक ही बात फिट है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया कि भाजपा न तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है न 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में वो इतना बदनाम हो जाए कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों न तथाकथित बड़े नाम पर ही दांव लगा कर देखा जाए। जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी, काला पेपर में करेंगे जनसभा। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में अब राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। वे मालवा में जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी 30 सितंबर को शाजापुर जिले के कालीपिल में जन आक्रोश यात्रा में पहुंचेंगे। वे यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस एमपी दौरे की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, कांग्रेस नेता कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरने का प्लान तैयार। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। मंगलवार को बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने एक और सीट का अपना प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है। पार्टी ने मोनिका भट्टी का छिंदवाड़ा की अमरनाथ सीट से चुनाव के मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि सोमवार को ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई थी। बीजेपी ने रणनीति के तहत कमलनाथ को इसके ही गढ़ घेरने के लिए मोनिका भट्टी को यहां उतारा है। इसी राजनीति के तहत बीजेपी ने आदिवासी बहुल अमरवाड़ा सीट पर यह दांव खेला है। मोनिका भट्टी की बात करें तो उनके पिता मोहम्मद साहब भी कांडवाना पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। एमपी के किसानों को बड़ी सौगात, अब हर साल बैंक खाते में आएंगे 12,000 रुपये। सीएम शिवराज सिंह का नया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राजगढ़ जिले में आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि के राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपये का इजाफा कर उसे 6,000 रुपये करने की घोषणा कर दी। अब प्रदेश के किसानों को सालाना 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बदलाव, तकनीकी से भ्रष्टाचार घटा, सुविधा बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल के इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी है।